भजन संख्या 139:5 में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सिर पर रखे रखा है। ये मेरे प्रियो, यदि जिस प्रभु ने अपनी दृष्टि लगा करके आपको बनाया है, वो आपको नाश होने नहीं देगा, वो आपको बचाए रखेगा। इससे चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, कोई भी श्राप हो, आप उससे घबराएं नहीं। वचन के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार हो, जैसा कि तू चाहता है कि बने वैसा एक बना दे। ईश्वर राजा प्रेरणा में मांगते कि इनका जीवन को जैसे आशीषों से बदल जाए। सबको जय मसीह। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं ग्राम नसीपुर मौदा गाजीपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। मैं सन 2007 से बहुत बीमार रहता था। इतना बीमार रहता था, मुझे खांसी आती थी, इतना खांसी आती थी, खांसते खांसते उल्टी हो जाती थी, सांस फूलने लगा, दमा की तरह होने लगता था, उल्टी तक हो जाती थी। बहुत परेशान रहता था। रात को आती थी 8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक आती थी। इतना परेशान हो जाता कि रात को दवा लेके आते थे मौदा से, खाते थे, डॉक्टर लोग आते थे, दे के जाते थे, पर रिलीफ नहीं मिलता था। फिर डॉक्टर एक सुरेंद्र हैं जो सैदपुर के हैं, कतरही के, उन्होंने मेरा इलाज किया 2-3 महीने तक बढ़िया तरह से किया, पर रिलीफ मिलता था थोड़ा बहुत, पर पूरी रीत से मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने लालगंज में इलाज कराया, वहाँ भी 6 महीने की दवा कराया, फिर भी रिलीफ नहीं मिला। खांसी आती थी, थोड़ा बहुत आती रहती थी। ऐसे करते करते हम बहुत परेशान हो गए। फिर उसके बाद हम लालगंज में हमने बहुत दवा कराया, रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद तब घर परिवार लोग करने लगे, अगर दवा से नहीं रिलीफ हो रहा है तो तांत्रिकों को दिखा लो। तब तांत्रिकों को हमने दिखाया। तांत्रिक एक लाल यहाँ के कजीब बाजार के पश्चिम चेवार के थे, वो आए, देखे, कह के आराम हो जाए, घबराइए मत। फिर देखते गए, उस समय थोड़ा रिलीफ मिला। फिर उसके बाद शाम होते तो फिर वैसे तबीयत रहने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि घबराइए मत। फिर ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन बीत गया। उसके बाद तो फिर कहे कि भैया आपका भूत जो है बैठाना पड़ेगा बनारस, आपको इतना मतलब 20,000 रुपया लगेगा, आपका भूत बैठ जाएगा। ऐसे झाड़ फूक करने से तो ठीक हो जा रहे हैं, बाकी वो आ जा रहा है बार बार आपके पास। हमने कहा ठीक है। उन्होंने ले गए बनारस, पूजा पाठ करवाया अपना। पूजा पाठ करवाने के बाद फिर भी रिलीफ नहीं मिला। हाँ, तो फिर हमने तांत्रिकों को दिखाया जो चेवार के थे। उन्होंने कहा कि आपका घर में बहुत समस्याएं, अनेक प्रकार के भूत प्रेत में आत्माएं हैं, इसलिए आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप पूजा करा लीजिए, सही हो जाएंगे। उसके बाद हमने कहा ठीक है, पूजा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप पूजा करेंगे, आपको 20,000 रुपया लगेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, ठीक होना चाहिए, हम 20,000 दे देंगे, बाकी हमें पूरी रीत से ठीक होना चाहिए। वो कहे कोई बात चिंता मत कीजिए, हो जाएगा।
आप एक दिन चलिए बनारस, वहाँ पूजा पाठ करा देंगे। तो हम लोग कहे ठीक है। हमारे बुआ के लड़के थे, वो गए, हमारे बड़े भाई साहब गए और हम गए। 3 लोग बनारस गए। वहाँ फिर उतरे रोडवेज से, फिर ले गए हम लोगों के पास। वहाँ ले गए, पूजा वूजा कराए। सब कुछ कराने के बाद फिर हमने कहा कि पूजा करा दी, अब तो नहीं ना आएगा। तो बोले नहीं, अब नहीं आएगा। तो हम कहा प्रूफ दीजिए हमें कोई। तो वहाँ पर्चा अपना लिख के दिए बाकायदे। फिर उसका पैसा सब ले लिए वहीं पे। फिर उसके बाद हम लोग को छोड़ दिए, कहते आप लोग जाओ, हम शाम को आएंगे। तो हम लोग चले आए। उसके बाद शाम आए घर पे। आते ही हमारी तबीयत फिर खराब हो गई। फिर शाम को खांसी आने लगा। फिर फोन किया गया, कहते कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत झटका होता है, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। फिर भी रिलीफ नहीं मिला। फिर ऐसे कैसे रोज शाम को खांसी आना, 1 घंटा आधा घंटा आता रहा। हम लोग परेशान हो गए। फिर उनके बाद फोन करते थे तो कहीं यहाँ कहीं वहाँ बहका देते थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर पिताजी फोन किए, क्या हुआ, आराम नहीं मिला? हम कहे नहीं, आराम तो नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्चा किए, क्यों नहीं आराम मिला? जी, आप जब वाराणसी में एक 50 मोचन करके स्थान है, आप वहां पे गए, वहां पर उन्होंने आपके जो भी ऊपर भूत प्रेत का साया था, उन्होंने उस तांत्रिक ने बोला कि मैं बैठा देता हूँ, और उन्होंने आपसे पैसे के लिए बोला था, और आपने कितने पैसे उस तांत्रिक को दिए? 20,000 रुपये दिए थे। जी, आप 20,000 रुपये दिए, कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर वैसे कैसे तबियत रहती थी। उसके बाद फिर पिताजी ने फोन किया कि पैसा दे दिए, अब भूत बिठा दिए, तो फिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है? तो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हम आ रहे हैं, फिर बात करेंगे। तब वो लुधियाना रहते थे तो आए। फिर उन्होंने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और तांत्रिकों को भी बुलाया। फिर यहाँ गांव में पंचायत की तरह हुआ, अब भूत मतलब गवाया सबका। तो सबका जिसका था उसको दे दिए, और जो बचा खुचा था तांत्रिक बोला चलो फिर बैठा देते, नहीं बैठा है तो फिर पिताजी को लेके गए बनारस, वहाँ भूत बैठाए, फिर आए, पूजा पाठ कराए। फिर उनसे भी 3,000 रुपये लिए। उसके बाद फिर तबीयत थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। उसके बाद फिर वैसे वैसे रहती थी, खांसी आती थी, मतलब समस्या का समाधान हुआ नहीं। उसके बाद फिर हम लोग चले गए लुधियाना, पिताजी लेके चले गए लुधियाना। फिर मेरे पिताजी मुझे लेके लुधियाना चले गए, कहे चलो तांत्रिक का नहीं कुछ करना है, अब दवाई कराएंगे हम तांत्रिकों के पास, अब आज के बाद नहीं जाएंगे। तो हम लोग ऐसा ही किया। फिर वहाँ गए, वहाँ फिर हमने दवा स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने डॉक्टर बत्रा करके हैं, उनके यहाँ गए। फिर उन्होंने 3 महीने हमारा इलाज किया, पूरी जांच कराए, पर कुछ निकला नहीं। कहते हैं आपको एलर्जी है और कुछ है नहीं। जी, आप लुधियाना चले गए अपने पापा के संग। वहाँ पे जो है उन्होंने, आप एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बत्रा करके हैं, उनके पास आपने अपना इलाज चालू करवाया। उसमें आपके शरीर के सारे सीटी स्कैन, एक्सरे, सारी चीजों को उन्होंने, छाती का पूरा एक्सरे कराया जी। कुछ नहीं है, सिर्फ एलर्जी का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएंगे जी। फिर 3 महीने उनका कोर्स किया हमने, डॉक्टर बत्रा का, जो मॉडल टाउन लुधियाना में है। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद चलती रही। फिर उसके बाद रिलीफ नहीं मिला, मतलब फिर भी खांसी आती रहती थी। फिर पापा बोले इनके यहाँ आराम नहीं मिल रहा है तो कहीं और दिखा लो। फिर हमने डॉक्टर एक घोषणा करके हैं, मॉडल टाउन में भी है, उनके पास गए। उन्होंने हमारा पूरी जांच कराई। तो जांच कराने के बाद उनके रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला। फिर भी वो कहे कि चलो अच्छा दवा करा लो 1-1.5 महीने। तो हम उनकी दवा 10 दिन खाए थे, मात्र 10 दिन ही खाए थे, तो आराम नहीं मिलता था, मतलब खांसी आती थी, सांस तरफ फूलने लगता था। फिर हम उन लोगों ने क्या किया कि चलो जब वहाँ से आराम नहीं मिला तो कहीं और डॉक्टर को दिखाओ। फिर ऐसे करते करते मेरे पापा के दोस्त हैं, तो वो बोले कि सबसे बढ़िया छाती के स्पेशलिस्ट हैं जीके गोयल, उनको दिखाओ। इतना अधिक आपको खांसी आता था और जो उल्टियां का होना, और जिसकी वजह से जब आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर आपके चेस्ट का सीटी स्कैन और एक्सरे निकालने को बोलता था। एक्सरे निकालने को बोलता था, तो एक्सरे में कुछ नहीं निकलता था, कोई बीमारी ही निकलती नहीं थी, क्योंकि रात भर इतना परेशान होते थे, इतना खांसी आता था कि कोई बीमारी सुबह जांच कराते थे निकलते ही नहीं था।
डॉक्टर लोग हैरान हो जाते थे कि अगर रात भर ऐसे थे तो सुबह एकदम नॉर्मल रिपोर्ट क्यों आ रही है। वो लोग भी परेशान हो गए, कहते फिर सिर्फ यही कहते थे कि एलर्जी है आपको। हमने कहा ठीक है एलर्जी है तो उसकी भी दवा चला दीजिए। डॉक्टर बोले ठीक है चलाएंगे। फिर मेरे पिताजी के दोस्त थे तो वो बोले कि बीके गोयल के यहाँ दिखाइए, वो छाती के स्पेशलिस्ट हैं। फिर उनके यहाँ गए, उन्होंने पूरा जांच करवाया, रिपोर्ट निकल आई, फिर भी कुछ राहत नहीं मिला। फिर उन्होंने चेक किया, कहते कोई आपकी रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है, न छाती में बलगम जमा है न कुछ जमा है, सिर्फ आपको एलर्जी है। एलर्जी से थोड़ा बच के रहिए, धूप हो रहा है या गर्दा मिट्टी है, धूल मिट्टी से बच के रहिए। उसके बाद ऐसे करते करते तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आपको जब खांसी आए सांस फूले तो पंप दिए थे तो पंप लेना और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है चेस्ट में आपकी। तो हमने बीके गोयल का पंप लिया और खांसी की दवा खाते रहे, 3 महीने उनका इलाज किया। उसके बाद उनकी दवा बंद कर दो, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जब महीने 1.5 महीने बीतता था, 15 दिन बीतता था, खांसी आने लगती था, एक सांस फूलने लगती थी तो हम लोग पंप रखते थे, पंप ले लेते थे। ऐसे करते करते 2015 में फिर मुझे सोरायसिस हो गया। जी, आपको अधिक दवा खाने पर आप 2007 से बीमार थे और 2015 आ गया, इतना अधिक आपको खांसी आता था और जो है सांस लेने में दिक्कत होती थी और उल्टियां का होना था, और जिसकी वजह से आपने दवा करवाया, दवा की वजह से जो है पूरे शरीर पे आपको दाने दाने जैसा निकलने लगा। हाँ, पूरे शरीर पर दाने दाने निकल गया एकदम, और लाल लाल धब्बे की तरह हो गया, बिल्कुल लाल लाल धब्बे की तरह हो गया। और जिसकी वजह से कुछ दिन तक जब लाल लाल धब्बा निकला तो आप कहाँ पर दवा करवाए थे? तब हमने गुरुतेज हॉस्पिटल गए, वहाँ चेकअप कराया तो वहाँ स्किन स्पेशलिस्ट एक मैडम थी, उन्होंने चेक किया, कहा घबराने कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। वहाँ हमने 10 दिन इलाज कराया, 10-15 दिन इलाज कराया, पर डॉक्टर वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। फिर न जब रिलीफ नहीं मिला तो हम छोड़ के अगर गुरुतेज हॉस्पिटल छोड़ दिए थे, फिर हमने कृष्णा हॉस्पिटल चले गए। फिर वहाँ जांच कराया पूरा, उसके बाद दवा लिया। उनकी दवा खाते ही और ज़्यादा मेरी परेशानी बढ़ गई जी। इतनी परेशानी बढ़ गई, पूरे शरीर में एकदम खुजली और दाग धब्बे की तरह होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा जी। फिर उनकी दवा 15-20 दिन तक खाए, उसके बाद छोड़ दी उनकी भी दवा, रिलीफ नहीं मिलता था, बहुत परेशान हो गए हम। फिर उसके बाद पापा बोले कि क्या हुआ, आराम तो मिल नहीं रहा है, इतनी महंगी दवा दे रहे हैं और समस्या बढ़ती जा रही है, तो हमको क्या करें। तब उनके एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि आप नंदा क्लिनिक चले जाइए, मॉडल टाउन में है, न्यू मॉडल टाउन में है, वहाँ नंदा क्लिनिक है जो स्किन के बहुत माने जाने हैं, बुजुर्ग डॉक्टर थे। तो हम कहे ठीक है, वहाँ गए लेके मेरे पापा जी। फिर वहाँ उन्होंने देखा और मेरी जांच कराई, ब्लड चेक किया और पूरा कपड़े उतरवा के देखे, कहीं घबराने की कोई बात नहीं है, ये सोरायसिस है, धीरे धीरे दवा खाओ आराम मिल जाए। डॉक्टर ने बोला दवा खाते रहिए, रिलीफ मिल जाएगा। हमने कहा ठीक डॉक्टर। उनकी दवा कम से कम 1 साल की है, रिलीफ तो मिल गया, पर जैसे दवा छोड़ देते थे वैसे फिर धीरे धीरे 1-1.5 महीने बाद फिर दाने होने लगते थे, फिर दाग धब्बे तरह चित्ता होने लगता था, एकदम बढ़ने लगता था फिर रोग। फिर ऐसे करते रहे 1 साल बीत गया वहीं। फिर उसके बाद गांव आ गए। घर पे आए तो आने के बाद ऐसे छोटे भाई है मेरे हैं, उनके घर नहा रहा था, जिन्होंने देखा कि ये क्या होगा तुम्हारे पीठ में। मैं कह रहा ऐसे हो गया, बहुत परेशान है मैं। तो इन्होंने कहा कि चलो हम आपको GS यादव लालगंज क्या दिखाते हैं। तब हम कहे चलो ठीक है। तब साथ में ये भाई साहब गए हमारे जी। ये जो आप हम लोग स्क्रीन के सामने जिस भाई को देख रहे हैं, इन्होंने आपको बताया आप चलिए GS यादव लालगंज में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं जी। ब्रदर आपका क्या नाम है? महेश जी। आपका नाम महेश है सर। हमारे छोटे मतलब बड़े भाई हैं और हम लोग मतलब एक जीवन ही हम लोग एक साथ बिता था जी। तो एक अगर परम दोस्त अगर दुख में हो तो भाई परेशानी तो होगी हमको जी। तो भाई साहब हमारे घर नहा रहे थे एक बार, तो हमने कहा भाई साहब आपके चेहरे पे और पीठ पे सब क्या हुआ है? तो बोले यार बहुत परेशान है और बहुत काफ़ी दवा भी की लुधियाना में, आराम नहीं मिला है। तो हम इसके पहले GS यादव के यहाँ हम खुद गए थे, हमको थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, खुजली हो गई थी, तो गए थे। तो वहाँ इतनी काफ़ी भीड़ थी
कि लोगों से जब हमने मिला वहाँ तो सभी लोग बताएं कि वहाँ बहुत डॉक्टर GS यादव या MBBS हैं, वो भी कहना की स्कीम के हैं। तो हमको लगा कि हो सकता है भाई को बताएं, अगर वहाँ जाएंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। तो इनको हमने कहा, तो बोले कि चलिए हमारे साथ। तो हमने भाई को लेकर गया वहाँ। तो जाने बाद वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि ठीक है, कि दवा खाइए, आराम मिल जाएगा आपको। ये भाई दवा खाते रहे, लमसम हमको लगे 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू दवा किए हैं। 1.5 साल तक GS यादव लालगंज के जो है वहाँ पे 1.5 साल तक दवा किए जी। और दवा से फिर रिलीफ नहीं होता था। थोड़ा रिलीफ होता था, जैसे 2-4 दिन बीता, दवा कम हो गई या खत्म हो गई, फिर वही कंडीशन। यहाँ तक ये 3-3 महीने की दवा यहाँ से लुधियाना जहाँ जॉब करते थे भाई, वहाँ लेके जाते थे और वहाँ दवा लेके जाते थे, वहाँ खाते थे। और 1-2 बार तो यहाँ से दवा कोरिया करके भेजा गया था, एक दवा कि आप वहाँ खाते रहिए, पर इनको रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद जब ये गाँव आए, पुनः हमको कहे, तो हमने कहा ठीक है आप चले जाइए। तो भाई गए और दिखाए भी डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोले कि नहीं आराम मिल जाएगा। तो ये भाई बोले कि हम 1.5 साल से दवा कर रहे हैं सर आपकी, और आराम नहीं मिल रहा है। बोले बस थोड़ा दिन और कर लीजिए, आराम मिल जाएगा। एक बार की बात है, हमारे भाई साहब अकेले गए दवा लेने के लिए, तो इनके पास 2500 कुछ की बिल बनी थी। इनके पास कुछ पैसे कम था, 200-300 रुपये कम था, इनको लुधियाना जाना था। तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, सर इसमें 1-2% घटा दीजिए ताकि हम दवा भी ले लें। जब हम डॉक्टर के पास GS यादव के पास गए थे, जनवरी का महीना था, 2021 का था, दवा लेने के लिए। तो हम कहेंगे दवा नवंबर में आए थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना कंटिन्यू घर पे रह गए, दवा खाते रहे, आराम नहीं मिला। तो हम GS यादव कहाँ गए जनवरी के महीने में, कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसी समस्या है, ठीक हो ही नहीं रहा है, एक और नया रोग हो रहा है, मेरे बगल में यहाँ दर्द हो रहा है। दर्द कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ पे दर्द होता था, जैसे ना था किडनी में पकड़ा, किडनी में। हाँ जी। तो बोले कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ लग रहा होगा, मगर लग नहीं रहा है, ये सही बात है जी। हमने कहा डॉक्टर बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक तो हो नहीं रहा है। तो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठीक ना हो। हमने उनको कपड़ा उतार के दिखा दिया अपना पूरा, कि देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो आप देखिए, आप दवा 1.5 साल से कर रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो कह रहे हैं कि तुम्हारा रोग नहीं ठीक होगा। हम कहें जब क्यों नहीं ठीक होगा, जब आज तक पहले क्यों नहीं बताया कि नहीं ठीक होगा? कहते कि दवा खराब कर रहे हैं ना, हम कह दवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है? तो बोले कि दवा ले जाइए इस बारी, फिर खाइए 1 महीना और। हमने दवा ले लिया 2500 का, 3000 का लगभग, उसमें 200-300 रुपया कम पड़ गया। तो बोले कि कोई बात नहीं, आपका कम हो रहा है तो दवा कम करा दिए। मैं कहा डॉक्टर दवा मत कम कराइए, 200-300 रुपया आप लिख दीजिए पर्चिया पर, कम हो जाए, उस पर अगली बार आऊँगा दे दूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसे बोला। तो मैं कहा क्यों नहीं होता है? बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप दवा कम ले लीजिए चाहे, तो ऐसा कहीं होगा नहीं। हमको क्यों नहीं होगा? 1.5 साल से दवा कराने क्यों नहीं 300 रुपये छोड़ सकते हैं? तो गुस्सा गए, तो हम भी गुस्सा गए, कहे कि हम आप इतने दिन से दवा करा रहे हैं, आप 300 रुपये नहीं छोड़ेंगे? कहे नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमने लड़ाई हो गया वहाँ, मतलब गुस्सा गए हम भी, कि जब आप नहीं बीमारी जा रही तो आप जवाब दे दीजिए, हम कहीं और दिखाते। तो बोले कि तुम्हारी उम्र नहीं जाएगी, जाओ तुम जहाँ मर्जी इलाज करा लो। फिर हम चले आए घर दवा लेके। फिर भाई को बोले ऐसे हो गया, लड़ाई हो गया उनसे। यहाँ बोले कि दवा खाना चाहते हो कि नहीं? हम कहे नहीं दवा नहीं खाना चाहते। बोले तब क्या करोगे? हम कहे दवाई वापस कर ले आके शनिवार को फिर उनके गए ले गए, वापस कर दी सब। फिर हमारे एक और रिश्तेदार है, वो बोले कि हाँ ठेकवा चलिए, वहाँ हीरालाल करके है एक वैद्य जी हैं, उनको दिखाइए, अगर वहाँ से रिलीफ मिल जाए अगर अच्छी बात है। बहुत लोग कहते हैं नहीं अच्छे डॉक्टर हैं। फिर वैद्य जी के यहाँ गए, वहाँ उन्होंने 1 महीने की दवा दी, 3000 की ले आए, खाए, लगाए, रिलीफ नहीं मिला। फिर दोबारा गए, फिर 3000 की दवा लेके आए। फिर उसके बाद जी लुधियाना जाने वाले थे, चले नहीं गए, जाने वाले थे। तो बोले कि 3000 की दवा ले लेंगे तब जाएंगे। तो मेरे भैया बोले कि ठीक है चले आना, जब दवा लेके आना। तो जी
हम कहे ठीक है। तो एक दिन ऐसे गाँव बैठे थे मनुष्य होके, कि दवा कर रहे हैं, आराम मिल ही नहीं रहा है। तो हमारे मित्र हैं बगल में, उनके घर बैठे थे शाम को, तो बैठे थे, तो ऐसे बगल में भाभी घर है, वहाँ लोग प्रार्थना चल रहा था शाम का, तो हम बैठे थे। तो क्या यहाँ जी आपके जब आप ठिकवा से जो वैद्य जी से दवा ले रहे थे वहाँ से कोई रिलीफ नहीं हुआ? एक नहीं। बार शाम को आप घर पर ही थे, आपके बगल के एक मित्र हैं, उन्होंने जो है आप उनके घर पे गए थे, तो बगल में ही कुछ बहनें जो है वह प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना कर रही थी। हाँ, प्रार्थना कर रही थी। जी। तो मैं बोला कि यहाँ कैसा गाना बजाना हो रहा है, बड़ा भजन हो रहा है। बोले कि लोग जाते हैं चर्च में तो भजन करते हैं। हाँ। तो वो बोले कि तब लगा बड़ा अच्छा लग रहा, हम भी जाएं क्या? होकर जाओ। तो हम वहाँ से उठे, तुरंत आ गए यहाँ भजन जहाँ हो रहा था, वहाँ आए। तो लोग सब लोग जब हमें देखे तो कहा भैया बैठो बैठो, तो हम बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम बैठे रहे, प्रार्थना हमने जो समझ में आया हमने किया। उसके बाद 2-3 दिन कंटिन्यू जाते रहे, फिर जाते रहे। तो एतवार का दिन आ गया, उस अगले दिन तो भाभी बोली कि भुरली चलोगे? हम कहे हाँ भुरली चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, भुरली तो हम जानते हैं, देखे भी हैं, पर कभी गए नहीं। जी, जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी वहाँ की एक बहन ने आपको बोला कि भैया आप जो भुलंडी चलिए, जहाँ जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना होता है। हाँ जी। तो हम लोग चले गए, वहाँ गए, फिर वहाँ भुलंडी गए, वहाँ प्रार्थना हुआ, बैठे रहे, हमें बहुत आनंद मिला जी, बहुत सुकून मिला जी। फिर उसके बाद हमने भुलंडी हर संडे को जाने लगे। कितने महीने तक गए? फिर जनवरी में गए, 7 फरवरी को गए। 7 फरवरी को पहली बारी गए भुलंडी। 7 फरवरी 2021 को। 21 को पहली बारी गए, एतवार का दिन था जी। उसके बाद हम कंटिन्यू जाने लगे, जी। हर मंगलवार एतवार जाने लगे। फरवरी भर गए, मार्च में गए, मार्च में फिर हम चले गए लुधियाना। जी। तो टिकट नहीं मिला तो यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली से फिर मेरे भाई बड़े पिताजी के लड़के हैं, वो बोले कि ऐसा कीजिए, आइए हमारे यहाँ, प्रार्थना कर देंगे, आराम मिल जाएगा, तो फिर चले जाना लुधियाना। जी। फिर हम वहाँ चले गए कैथल गए, तो वहाँ हम बहुत अच्छा लगा। वहाँ पास्टर जी थे और सब लोग थे, मेरे लिए बहुत प्रेयर किए, प्रार्थना किए, मुझे बहुत आनंद मिला, बहुत रिलीफ मिला उस समय। जी। फिर मैं 10 दिन रहा वहाँ। उसके बाद फिर मैं लुधियाना चला गया। जी। जब लुधियाना गया तो मैं अकेले हो गया, मेरा मन नहीं लगता था प्रार्थना करने में। जी। मैं और बीमार होता चला गया, और बीमारी बढ़ती गई, मैं और परेशान हो गया, क्योंकि मैं कलसिया कभी छोड़ा नहीं, हर संडे को चर्च जाता था, हर संडे को चर्च जाता रहा। ऐसे करते करते लॉकडाउन लग गया। मैं बीमारी स्वराशी तो इतना बढ़ गई उस समय कि मेरे शरीर से पूरा एकदम चमड़ी सड़ के झड़ने लगी, जहाँ नाखून लग जाता था वहाँ ब्लड आ जाता था, चिपक जाता था कपड़ा। इतना मैं परेशान हो गया कि न रात को सो पाता था, न बैठ पाता था, दिन में काम करने जाता था, क्योंकि मैं अपना जख्म किसी को दिखाता नहीं था, सिर्फ अपने घर परिवार के ही लोग देखते थे। मेरे पिताजी देख लेते तो उनको चक्कर आ जाता था। जी। फिर ऐसे चलता रहा। जब जून का महीना आ गया, लॉकडाउन लग गया, तब कलसिया भी बंद हो गई, कहीं जा नहीं पाता था, प्रार्थना नहीं करने में मन लगता था, अकेले पड़ गया था। तब हमने कहा कि अब हम गांव जाएंगे। पिताजी कहे ठीक है, टिकट करा लो, गांव चले जाओ। तब हम कहे ठीक है। जब हमने टिकट निकाला तो उसके दूसरे दिन बोले कि टिकट कैंसिल कर दो, क्या जाओगे वहाँ? चलो, हमारे एक मित्र बताए हैं अमृतसर गुरुद्वारा में नहा लो वहाँ पे, और वहाँ पूजा पाठ करवा देंगे, वो ठीक हो जाओगे। हमने बोला कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम सीधे भुरली जाएंगे कलसिया में, और कहीं नहीं जाएंगे। फिर हमने टिकट कराया, फिर वहाँ से आए। 23 जून को टिकट था हमारा, 24 जून को आ गए यहाँ। संडे का दिन था, तब से हम कलसिया 27 जून को कलसिया भुरली जाने लगे। जी। 27 को गए, फिर 29 को भी मंगलवार को भी गए, फिर 7 जुलाई को भी गए, शुक्रवार का दिन था। फिर भैया को गए वहाँ, प्रार्थना भैया ने हमारे लिए किया। जी, आप 7 जुलाई को आप जब जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में
शुक्रवार का दिन था। हाँ, शुक्रवार शुक्रवार के दिन जब ब्रदर प्रॉफिट प्रकाश यादव जी ने आपके लिए प्रार्थना किया। हाँ, हमारे लिए प्रार्थना। क्या हुआ था 7 जुलाई को? 7 जुलाई को जब हम प्रेयर में गए, तब हमने प्रेयर में गए, वहाँ के प्रकाश भैया, तो उन्होंने मेरे लिए देखा, मेरे पूरे कपड़े उतरवा कर मेरे लिए प्रेयर किया। हो जाते आपकी महिमा हो प्रभु, अपने वचन के अनुसार भाई को चंगा कर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर ही होगा। आपने कहा मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ के निवासियों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु देख इस भाई के शरीर के अंदर जो भी सोराइसिस जैसी बीमारियाँ शरीर छोड़ने लगी, इसकी जख्म सूख जाए तब इसकी घाव पूरी तरह से निकल जाए। परसों में वचन में लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को दे। खुदावंद यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, लहू से धो नाम पहले कोई भी कार्य कठिन है तो हजारों पे करोड़ा वर्षाने वाला तो हर आमीन का बरसा। पवित्र पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आज के बाद इस दिन प्रत्येक सूखना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपकी वचन लिखा है कि यदि तू मांगेगा तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओ, तो जो कोई मांगता है मिलता है, ढूंढता खटखटाता है उसके लिए तेरा दरवाजा खोल दिया जाता है। इसलिए महान पवित्र 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 परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। ईश्वर राजा हम तेरे नाम में मांग लेते हैं कि तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार हो, जैसा कि तू चाहता है कि बने वैसा ही बना दे। ईश्वर राजा हम तेरे नाम में मांगते कि इनका जीवन पूरी तरह से आशीषों से बदल जाए, पूरी रीति से इनका जीवन तेरी महिमा के लिए बढ़ने पाएगा। यीशु के नाम बोलते हैं, आमीन आमीन। अब फिर उसी समय प्रभु का स्पर्श हुआ और मैं काफ़ी दूर जाके गिरा जी। फिर उसके बाद भैया ने कहा कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा घाव जो है, शरीर का जख्म जो है वो सूख जाएगा, आप चिंता मत करना, प्रार्थना में बने रहना बराबर। उसी दिन से मुझे चंगाई मिली, उसके बाद मेरा घाव सूखने लगा। जी, आपको 7 जुलाई के जब प्रेयर हुआ तो उसके बाद से तब आप रिलीफ होना चालू हो गया। हाँ, आज कितने दिन हो गए हैं? आज तीसरा महीना लगभग चल रहा है। जी, जो आपको कितने सालों से बीमारी थी? बीमारी थी 2015 से। 2015 से और 2021 हो चुका है इस समय, और जो है 6 सालों से जो आपके शरीर पे सोराइसिस की बीमारी थी, परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से निकाल दिया, आपको चंगाई छुटकारा मिल चुका है। जी, अब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको जय मसीह। मेरे को सोराइसिस हो गया था, बहुत ज़्यादा सोराइसिस का पूरे शरीर पे एकदम कोई ऐसा अंग नहीं था जो पूरा भर गया था, एकदम दाने दाने की तरह, एकदम लाल लाल धब्बों की तरह हो गया था। जब मैं यहाँ आया भोरली कलसिया में, भैया ने मेरे लिए 7 जुलाई को प्रार्थना किया, मेरे शरीर एकदम खुजली होती थी, इतना खुजली होती, जलन होती थी कि जहाँ नाखून लगता था वहाँ ब्लड हो जाता था, एकदम कपड़े लाल हो जाते थे, सर से लेके पाँव तक एकदम पूरे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ सोराइसिस ना हुआ हो, पूरे चमड़ी सड़ के गिरती थी। पर प्रकाश भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया 7 जुलाई को, उसी दिन उसी घड़ी उसी वक्त से मेरा जख्म सूखने लगा। आज मैं पूरा रीति से चंगा और भला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे शरीर को, जो पहले शरीर था बहुत ख़राब था, अब शरीर एकदम साफ हो गया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। इसलिए परमेश्वर को कोट कोट धन्यवाद, करोड़ों और लाखों बार धन्यवाद। जैसे मैं जीवित हूँ वैसे आप लोग भी कलसिया में जुड़िए और प्रभु की महिमा करिए। आप लोगों को भी प्रभु ने आशीष देंगे, आप भी चंगे और भले रहेंगे। जैसे मैं आज जीवित हूँ वैसे आप लोगों को भी आशीष मिले। प्रभु को धन्यवाद, आमीन। आप कोई भी सोराइसिस की बीमारी नहीं? कोई सोराइसिस की बीमारी, आप बिल्कुल चंगे हैं? पूरे चंगे हैं जी। आपको खांसी भी नहीं आती है? नहीं, अब खांसी भी नहीं आती है, न कोई बीमारी, एकदम पूरी रीति से मेरा शरीर ठीक हो गया। जी, आप यूट्यूब और फेसबुक पर जो लोग देखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी में जुड़िए और प्रभु जी की प्रार्थना करिए। सारे दुख बीमारी प्रभु जी ने ठीक कर देंगे।
जैसे मुझे प्रभु जी ने नया जीवन दिया है, उसे आप लोगों को भी प्रभु जी नया जीवन दें। यदि आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट, जिसका अकाउंट नंबर 3293718169 है, जिसका IFSC कोड SBI N0010890 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।